देखिए, तो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, इसके खिलाफ में तर्क हम लोग क्या क्या देखे थे, बता सकते हैं क्या? कोई एक व्यक्ति खड़े होके जरा सा, कुछ भी, 1 2 3 4 6 ठो देखे थे मेरे ख्याल से, 6 ठो लिखा, कोई भी बता सकते हैं? 1 2 किताब पलट के मत देखा कीजिए, है ना, आप अपने से बताइए कुछ भी। यदि लिख के भी आने के लिए बोला था तो सिर्फ लिख लीजिए ना, आप लोग को टेस्ट भी है संडे को, है ना, सिर्फ ऐसे ही करते रहिए। कोई बता सकते हैं, है कि नहीं मैडम? हाँ बताइए। हाँ ये था, उसके खिलाफ में था ये सब। तुम विशेषता बता रहा है कि मतलब खिलाफ में बता रहा है? बैठ जाइए। हाँ क्या बताएं सर? जैसे कि बोले थे कि चुनाव में मतलब नेता बार बार बदलता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब तो मैंने तुक्का मारता है, कह रहे उसका अर्थ नहीं समझ रहा है। खिलाफ मतलब क्या होता है कि जैसे उसका, हाँ, अपोजिट होनी चाहिए। पहला हो गया, दूसरा हो गया कि इसमें मतलब पास होने में ज़्यादा देरी हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है कि नहीं? और भ्रष्टाचार की संभावना है ज़्यादा होती है खर्चीला होने के कारण, चुनाव भी में ज़्यादा खर्च होने के कारण से। क्या? नेता बदलते रहता है ज़्यादा, बस वही तो बताएं, बहस करनी। तो इस तरह से हम लोग कि बहस आने की उसमें कोई भी टेक्स्ट। क्या बताया गया कि इसके जो खिलाफ तर्क था वो क्या क्या था, एक बार वंस अगेन आप लोग देख लीजिए, है ना। सबसे पहला जो चीज़ है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है, ठीक है। दूसरा क्या था, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है ना। क्या होती है सर? राजनीतिक सिर्फ क्या होते रहती है? लड़ाइयाँ होते रहती है, यही ना बात है जी। तीसरा, लोकतंत्र व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। हर फैसले में क्या होता है? देरी। इतने लोगों से क्या करना पड़ता है? बहस करना पड़ता है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। चुने हुए नेताओं का क्या नहीं होता जज, है ना। इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। लोकतंत्र में क्या होता है? चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए, है ना। क्या बोल रहा है? किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए, ठीक है। सामान्य लोगों को ऐसे पता नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये हम लोग देख लिए थे, खिलाफ देख लिए थे, जिसको अभी नहीं, जिसको बहुत कम्प्लीटली रूप से अभी समझ में नहीं आया, वो पिछले क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है। और क्या है, आज जो हम लोग अभी देखेंगे वो क्या, मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, यानी कि हम लोग अभी जो देखें कि वो सारा जो दिक्कतें हैं, है ना, कि इसमें तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि इसके लोकतंत्र रहने के बावजूद भी, लोकतंत्र रहने के क्या बावजूद भी कोई ना कोई परेशानी होती ही है ना। और कहीं ना कहीं जैसे जिसमें अच्छाइयाँ हैं उसमें बुराइयाँ तो है ही है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि क्या बुराइयों से ज़्यादा मतलब अच्छाइयाँ है या नहीं है, या तो फिर और भी जो जितने भी उसके चीज़ हो सकते हैं उससे बेहतर है या नहीं है। तो यहाँ पे अभी देखा गया कि लोकतंत्र जो जितने भी शासन व्यवस्था है उन सभी में से लोकतंत्र जो है वो क्या है, सबसे अच्छा बेहतर है कि नहीं। इस वजह से लोकतंत्र को चुना गया है। और यहाँ पे कुछ बातें ऐसे भी जिक्र हो रही थी क्या कि लोकतंत्र में कोई ऐसी गरीबी वगैरह जो है लोकतंत्र के कारण से हो रहा है, या फिर कि लोकतंत्र है फिर भी गरीबी नहीं खत्म हो पा रहा है ना। तो ये सारा चीज़ पर भी था। अब मान लीजिए कि आप काम ही नहीं करेंगे, बैठे बैठे बोलेंगे लोकतंत्र में हम स्वतंत्र हैं तो हमको सब कुछ दो, सब देगा, है ना, बहुत कुछ कर देगा, पानियों पी देगा लोकतंत्र सरकार क्या, और जा भी देगा कमाने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लोकतंत्र के पक्ष में क्या, चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था, है ना। सबसे भयावह अकाल जो पड़ा है वो कब से कब तक की बताया गया सर? 1958 से 51। हिंदी नहीं जानती तुम तो हिंदी से क्या बोलती है, ठीक है। 1958 से 61 तक ऐसा बोलो तुम, ठीक है। हिंदुस्तान में रह के, है ना, हिंदुस्तान में
रह के, और हिंदी नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश बोलते हैं ये बहुत अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप हिंदी नहीं बोल पाते हैं ये बहुत शर्म की बात है। क्या जी, नहीं सही बताया मैं? बिल्कुल, है ना? ज़्यादा अंग्रेज और अंग्रेजनी मत बनिए, यहाँ एक ही अंग्रेजनी है। हाँ चलिए, इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। किसमें सर? चीन में जो अकाल पड़ा था 1958 से 61 में, है ना, उसमें लगभग कितने आदमी मर गए सर? 3 करोड़ लोग मर गए, है ना, भूख के कारण। बिल्कुल सही है ना। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, मैंने बहुत अच्छा नहीं था, मैंने ऐसा बोलिएगा कि एकदम मैंने यहाँ पे राजा जैसा था और वहाँ पे भिखारी जैसा था, ऐसा कोई बात नहीं था। उसको थोड़ा बंद कर सकते हैं। राजा जैसा और भिखारी जैसा नहीं था, मैंने दोनों क्या थे? समान ही, लगभग उसी तरह से था आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई, लेकिन भारत में फिर भी क्या नहीं हुआ सर? चीन की जैसा क्या नहीं हुआ? अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। कहाँ पे? भारत में। ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी ना सर, कहने का मतलब है कि आपका घर में जो है ना, आपका घर यहाँ पे जैसे जब बताया गया कि जैसे जिस प्रकार से चीन में मरा उस तरह से भारत में नहीं मरा, तो इसका कारण क्या था कि यहाँ पे शासन व्यवस्था बहुत ही बेहतर था, है ना, और लोकतंत्र था, जिसे सही तरीके से सब चीज़ों को देखकर और क्या किया जाता है? नियंत्रण किया गया। जिस प्रकार से हमारे घर में एक मालिक होते हैं, है ना, मालिक आप देखिए अपना कपड़ा खरीदे या नहीं खरीदे, लेकिन घर में क्या ज़रूरत है, किनको खाने की ज़रूरत है, कौन त्यौहार आ रहा है, किनको कपड़े की ज़रूरत है, वो सारे को देखते हैं या नहीं देखते हैं, है ना। हालांकि हमारे देश में ये इतना हद तक एकदम अपना ना खरीद के और दूसरे को इतना हद तक नहीं है, इतना तो रहता तब तो हमारा देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया होता, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर है कि सारी ज़रूरतों को क्या किया जाता है? पूरा करने की कोशिश की जाती है, और बहुत हद तक पूरा भी किया जाता है, और कुछ हद तक यदि पूरा नहीं हो पाता है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण है क्या? हमारे ग्रामवासी जो महाबुर्बक है तनी। अब पढ़ने के लिए, जैसे आप लोगों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, अभी आप लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर दिमाग होगा। शिक्षा प्राप्त करके क्या होगा? थोड़ा बेहतर दिमाग। कहने का तात्पर्य कि आप बेहतर कैसे? घर में बैठले बैठले नहीं हो जाएगा जी, आप पढ़ेंगे लिखेंगे थोड़ा सा बेहतर अब बेहतर बनेगा तो हर एक समय कोई भी परिस्थिति में आप उस चीज़ से क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं। उस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं। और क्या आपको सही मांग है, क्या चाहिए, वो सब चीज़ का मांग कर सकते हैं। अब सरकार से बहुत सारी चीज़ें भेजा जाता है, हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया, तो क्यों नहीं हम लोग ले पाते हैं? बुड़बक है, इस वजह से नहीं ले पाते हैं। क्या वजह रहता है? बुड़बक वाली बात हो जाता है ना। अभी जैसे देखिए, आप अभी बात करेंगे, हम 1 2 3 को नॉर्मल जो कि आप लोग नहीं ले पाते उसी की बात करता हूँ। आप ट्यूशन पढ़ने आए, सबसे पहली चीज़ क्यों पढ़ने आए हैं? बुड़बक है इस वजह से, क्योंकि स्कूल में आप मुझसे ज़्यादा फ़ी दे रहे हैं, मुझे मंथली आप जो दे रहे हैं, ठीक है, वो आप यदि कैलकुलेशन कीजिएगा तो स्कूल में जोड़िए कितने शिक्षक हैं, कितने रूम में हम कितना एडमिशन चार्ज आए, तो इतना सब कुछ कितने टोटल चीज़ हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, है ना। अब 8th क्लास तो अलग मैटर था, वहाँ पर भी आप ऐड कर सकते थे। वहाँ 8th क्लास में जैसे सरकार पैसा देती, सरकार की हल चला के दे रही है। उन लोगों को जो पैसा दिया जा रहा है कौन दे रहे हैं? पूरा ग्रामवासी, पूरा मैंने जनता ही नहीं देती है सर, जनता ही देती है। तो जनता पैसा देती है तो उनका पैसा वो बोलता है सरकारी, वहाँ पैसा खर्चा नहीं हो रहा है ना जी। लेकिन आप लोग भी सही से प्रॉपर ढंग से स्कूल नहीं जाएंगे और बोलेंगे स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, तब ना ट्यूशन पढ़ने की जरूरत हो रही है। तो पहला बुड़बक बने कि नहीं बने? अरे बुड़बक बन रहे हैं, है ना, आप बुड़बक बन रहे हैं, और आपसे पहले कौन बुड़बक बन रहा है? गार्जियन, क्योंकि गार्जियन भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। सरकारी स्कूल जाएंगे, वहाँ पूछेंगे, क्या पूछेंगे, है ना, इन सब कहना भाता बढ़िया से पिलुआ भेटाओ, फलाना भेटाओ, ईटा पूछ दो जाके, एको भी ना पूछ दो कि ये सब के बढ़िया से पढ़ावे कहेंगे। बात समझे या नहीं समझे? यही जिक्र होगा। छात्रवृत्ति नहीं आएगा तो जाके पूछेगा छात्रवृत्ति काहे नहीं आया, लेकिन पूरा साल नहीं पढ़ाया गया, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक बार भी जाके नहीं पूछा जाएगा कि सिलेबस क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। तब ना ट्यूशन पढ़ने की जरूरत हो रही है। बात समझे या नहीं समझे? अब बोलिएगा आप अपने पक्ष में, ये अपना पक्ष में बोल रहा हूँ मैं, बताइए। अरे स्कूल में पढ़ाई होगा तो यहाँ ट्यूशन में आएंगे आप कभी?
तो बेहतर पढ़ा, जो चीज़ है वो चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, अब क्या करूँ। तो यही चीज़ है कि एक बुर्बक से यहाँ से बच। दूसरी बात, अभी यहाँ में से डीलर को है क्या, डीलर डीलर ककरो घर कोई नहीं, राशन बांटने, राशन वितरण कर दो नहीं कोई। अच्छा आइयो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पूछ रहा हूँ कि कोई होगा तो उसको बढ़िया से धरेंगे, है ना समझेंगे। तो कोई नहीं है तो देखो क्या है कि अभी आप लोग सभी के यहाँ मैंने अंत्योदय कार्ड किन के हैं, अंत्योदय जानता है, पीला कार्ड किनका पीला कार्ड है, पीला कार्ड तो है बॉब से का है, पापा क्या करते हैं, पीला कार्ड तो। और किसी का कितना केजी चावल मिलता है बता दीजिए। दे आप लेके कितना आते हैं, 32 केजी। 3 केजी कहाँ गया, काट लिया तो बुर्बक है ना। कितना केजी मिलता है इसको पता ही नहीं है। और लाल कार्ड सब, बाकी सबका लाल कार्ड है। और हरियर कार्ड किसका पिंक। तुम बाहर निकलो सबसे पहले, लाल कार्ड उसको बोला जाता है। तुम का एडवांस काय चलती है, तुम अपने आप को बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ क्यों साबित करना चाहती है। जब सब लोग उसको लाल कार्ड कह रहे हैं तो आप उसे पिंक क्यों कह रहे हैं। सब लोग जो कह रहा है उसको आप भी बोलिए। अच्छा नहीं गुड़िया, 3 कलर का होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे आप लोग। लाल कार्ड होता है जो आप पिंक बोल रहे हैं वही क्या है, लाल कार्ड है, ठीक है। और क्या है, हरा कार्ड होता है। और ये क्या होता है, पीला। अंत्योदय कार्ड बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, गरीबी रेखा से नीचे अंत्योदय कार्ड, पीला कार्ड को। अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग इकोनॉमिक्स में। किस में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको अंत्योदय कार्ड में 35 केजी चावल मिलता है। कितना केजी मिलता है, 35 केजी। उसमें बहुत सारे जगह पे 30 केजी दिया जाता है, और बहुत सारे जगह पे कितना केजी दे रहा है, 32 केजी, 32.5 केजी, 33 केजी दे रहे हैं, है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक है। आज जो जिनका लाल कार्ड जो बोल रहे हैं, जो पूरा पिंक कलर का है, ठीक है, तो उसमें 5 केजी प्रत्येक यूनिट पे दिया जाता है ना। प्रत्येक यूनिट पे कितना दिया जाता है, 5। लेकिन 4.5 केजी लेके आते हैं। कितना लेके आते हैं, 4.5। 5 केजी कौन लेके आते हैं, हाथ उठाइए। उठाने सब लोग जाता होगा इसमें से, अधिकांशतः लोग। 5 केजी कोई लेके आते हैं नहीं, तो बुर्बक बन रहे हैं, है ना। आपको बता दूं मैं एक मैंने थोड़ा सा कैमरा के सामने बोलना, लेकिन क्या बोले, भ्रष्टाचारी मैं भी हूँ थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन कैसे 35 केजी, मेरा भी अंत्योदय कार्ड है, समझे कि नहीं। अंत्योदय कार्ड है तो मुझे 35 केजी नहीं दिया जाता है, या तो 40 केजी दिया जाता है, या तो 50 केजी दिया जाता है। क्यों जानते हैं, क्योंकि हर एक बार लड़ाई कर देता हूँ मैं, हर एक बार क्या कर देता हूँ, लड़ाई। इस वजह से तो 5-6 बार लड़ाई किया हुमच के, है ना। तब बाद अबरी जाता हूँ तो सीधे पेटी बोझ देते हैं, या तो फिर क्या होता है कि कुछ बढ़ा के दे दिए। यदि मैं नहीं गया तो भी कम से कम 35 केजी मिल जाता है। कम से कम कितना मिल जाता है, 35 केजी मिल जाता है। बात समझे या नहीं समझे। तो आपको लड़ाई करना मैंने जाके यहाँ फेटाफेटी ना लड़ के यार, फिर दे दे तुझा, इतना बात नहीं है ना। बॉडियो है, बॉडियो देखना पड़ेगा ना, अपना बॉडिया देखना पड़ेगा ना। तो इतना बड़ा बॉडी से मार देंगे करो तो हड्डा उड्डा टूट जाएगा, वो करने समझ रहा कि नहीं। तो विश्वास है कि नहीं है, हाँ, तो विश्वास बनाए रखो तुम लोग। तो खाली देखो आजकल बात पे ज्यादा दम है, तो कम से कम आप अपना हक मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे जी। अब बोलिए सर आपको काहे 40 केजी दिया, क्या कि हम 4-5 बार उठाता था मैं बात, तो खाली अपन ला बोलबे करता था मैं, तो सबको कह देते हैं। तो सब कोई को कहे नहीं देते हैं, और सब आदमी जो खड़ा था सब हाँ 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 कह नहीं देते हैं, हाँ। उस अब एक बार क्या हुआ कि हम साथ में अपना बाइक में बिठा के लेके गए एक व्यक्ति को, वो भी अंत्योदय कार्ड के थे। अब हम 35 केजी ले रहे, तो उनको बोलना चाहिए ना एक बार कि हमको भी दीजिए 35 केजी सो। अब वो हम 3 बार बोले इनको भी दीजिए, इनको वो बार बोलबे नहीं करते हैं, नहीं बोले। तो वहाँ पे हुआ, हालांकि मैं भ्रष्टाचारी ओरिजिनल, यदि मैं अपने आप को मैं बहुत बेहतर नहीं कहूँगा, है ना। कभी आपके नज़र के सामने यदि कोई गलत हो रहा है और आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो नहीं बोल रहे हैं, तो आप क्या हैं, भ्रष्ट व्यक्ति है ना, भ्रष्टाचारी भी है। समझे कि नहीं समझे। आपके सामने कोई गलत व्यक्ति तो गलत कोई कर रहे हैं, तो अब ये देखिए कि हमको चुप रखने के लिए,
हमको चुप रखने के लिए। हमको कितना देते हैं? कम से कम 35 दे दिया, है ना। मन किया कहियो 40 दे दिया, मन किया कहियो कितना दे दिया, 1 पेटी दे दिया। मैंने हम कुछ नहीं बोले जाते। अब हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तक बता देता हूँ, साल भर में 10 महीना मिलता है चावल, पता है? आप लोग देखिएगा 2 को गायबे हो जाता है। अब 12 का 12 हमको मिलता है, 12 महीना का 12 महीना मिलता है। बोले कैसे? आपको कैसे मिल जाता है? हमारा को हम 2 बार का बोलता, लेकिन वो 2 बार वाला देगा हमको? नहीं देगा तो लड़ाई होगा। यही अभी दिसंबर में नहीं दिया था, जनवरी में लड़ाई कर दिए। जनवरी में भी लड़ाई कर दी, फिर पूरा एकदम रिकॉर्डिंग किए। तो बोलते ठीक है आप ले जाइए, नहीं कहेला आप इतना बोलते हैं। तो मैं ये नहीं अपना तारीफ आपको नहीं सुना रहा हूं, है ना, यहाँ पे ये नहीं सुना रहा हूं। मेरा कहने का उद्देश्य है कि आप यदि सही जानकारी रखते हैं, आप सही जानकारी रखते हैं तो आपको अपना हक मिल जाता है। न सरकार की तरफ से सब कुछ मिलेगा भी, उसके बावजूद भी आप कुछ लेने के अधिकार माने काबिल नहीं होंगे। इस वजह से जानकारी हासिल कीजिए, पढ़िए। तो स्कूल भेजा जाता है तो पढ़िए, ट्यूशन भेजा जाता है तो क्या कीजिए? पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। सब कुछ लिखा हुआ है, सब नियम कानून लिखा हुआ है। इस वजह से तो नेता वगैरह आते हैं, कभी पढ़ाई के बारे में बात नहीं करते हैं। जानते हैं कि ज़्यादा आदमी पढ़ा देंगे ज़्यादा तो क्या होगा? होशियार बन जाएगा। होशियार बन जाएगा तो सब मांगने लगेगा, नौकरी मांगेगा। तो नौकरी मांगेगा तो हेमंत सोरेन क्या बोलते हैं? तार गाछ में चढ़ो, नौकरी हासिल करो। सुना बोले, है ना? तार गाछ में चढ़ेगा, क्या हो वह कदर हो जाएगा आदमी, वो ऑटो में चढ़ जाएगा। नहीं चढ़ेगा जी। गांव वाला आदमी कोनो चीज़ के चैलेंज करे की बात है, तार गाछ बोलते हैं, आसमान में सीढ़ी लगा देगा जी। बात सब का आदि आ गया पूरा बात तो नहीं ज़्यादा हो गया आसमान वाला, लेकिन क्या करेगा, बोल देना पड़ता है। तो उस प्रकार से देखिए हमारा यहाँ पे क्या जिक्र हो रहा था कि चीन में जो है, चीन में भुखमरी से 3 करोड़ आदमी मर गया। लेकिन भारत में इस तरह से नहीं मरा। काहे कि यहाँ के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? सरकार नीति के कारण से। मैं ये जो पॉइंट अभी बता रहा था बीच में, वो पॉइंट क्या बता रहा था कि हमारे देश में नीति तो बहुत बेहतर है, लेकिन उसका हम लोग सही लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उसकी वजह है हम लोगों की बुर्बकाही और हम लोग के नासमझ, हम लोग निरक्षर, हम लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। इस वजह से आप कुछ बोलने भी जाइए तो आपके मम्मी पापा बोलेंगे छोड़ने दी, जे मिले उसे रैक छोड़ हटा, कहीं ज़्यादा ठीक है। आइए ना बोलो ज़्यादा होशियार बन गए, तो ज़्यादा पढ़ गए। सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? तो इस प्रकार से है। सरकारी स्कूल में आप बात रह गई कि सरकारी स्कूल में अभी जैसे जितने भी नेता वगैरह आएंगे, सरकारी स्कूल के पढ़ाई के बारे में, बेहतर पढ़ाई के बारे में बात करते हैं? नहीं, सब कुछ उपलब्ध है। क्या नहीं उपलब्ध है सरकारी स्कूल में बताइए तो? प्राइवेट स्कूल में इस जन्म में वो देखियो नहीं पाएगा उतना सारा सामान, जितना फंड और पैसा जितना सरकारी स्कूल में आता है और खर्च होता है, उतना प्राइवेट स्कूल में देखियो नहीं पाएगा तुरंत। मैंने इधर की अपेक्षा, इधर का कंपैरिजन करें तब। लेकिन क्या है उसका इस्तेमाल? लैब है ठीक है, बंदे रहता है, कहीं जिंदगी में नहीं खुलता है। किस लिए खुलता है? घूमो। तो उसमें घूम के क्या करेंगे लैब में? पार्क है। चलो ठीक है, अब आगे देखो, छोड़ो हटाओ। भारत में लोकतांत्रिक क्या बताया जा रहा है? भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है, वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की, है ना। भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसमें जिस प्रकार से हुआ, उस तरह से चीन में नहीं हो पाया। उसमें दिखाई नहीं देता तो बेंच वाल का टेढ़ा कर लो, तब बढ़िया दिखेगा। उसका मथवा उसका टेढ़ा कर देगा ना, बढ़िया सीधा से बैठो, सब सीधा से बैठो, सब देता है तो वो पिछुआ वाला बुझाया लगेगा, लास्ट में हो जाएगा अजीबे ढंग का हो जाएगा। और तो वो हैंडल वाला लगा देता है मनो बार बार, और बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है ताश की, 2-3 फेट लगा देगा। अभी लड़ाई के बारे में सुना है? नहीं, वैसा नहीं हुआ है। वो ऐसा मत बोलो, कोई शांत रहता है तो ऐसा नहीं समझना कि शांत हो गया इसे। देखिए अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना था, क्या कहना है कि
किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, क्योंकि चीन में किस तरह से चुनाव था, वहाँ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, एक एगो पार्टी था ना जी, क्या था, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है ना, वहाँ पे यदि ज़्यादा होता, बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते। समझे कि नहीं समझे? तो इस वजह से क्या डिपेंड करता है, लोकतंत्र और शासन व्यवस्था निर्भर करता है कि शासन व्यवस्था किसी भी देश में किस प्रकार का है। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाले विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से क्या है सर, इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं ना। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी। जो गैर लोकतांत्रिक रहेगी, सैनिक तख्ता पलट हो गया आपका, है ना, तानाशाही हो गया, ये सब जितने भी राजतंत्र हो गए, तो ये सब में ध्यान दे भी सकते हैं, ध्यान नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, जो बीच में ये चैप्टर स्टार्ट किए होंगे उन लोगों को शायद समझ में कम आए या तो नहीं भी आए, काहे कि ये लास्ट चैप्टर लास्ट हो गया है कि नहीं। तो अगला चैप्टर जब स्टार्ट होगा तब थोड़ा देखिएगा। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और क्या कर सकती है सर, नहीं भी दे सकती है। और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। सरकार चलाने वाला चाहेगा तो दे देगा, चाहेगा तो नहीं देगा। कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है ना। क्या बताया गया कि अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि उनको लग रहा है कि नहीं हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। क्या लगा उनको जरूरत है कि हाँ ये काम कर देना चाहिए, इच्छा किया तो ठीक है चलो कर दिए। ठीक है पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल क्या दे ध्यान दे। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि आपको मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। ये तो बाप के जागीर नहीं है, ये जनता का है, जनता को क्या कर दीजिए, दे दीजिए। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। मतलब अधिक कोई चीज़ का किसी भी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति का नुकसान होता है या तो फिर वह जीवन यापन में कोई तकलीफ होता है तो उसके लिए क्या जवाबदेही है हमारी सरकार, है ना। यदि कोई व्यक्ति इधर का लोकल का आदमी मर जाता है ना भूख से, या तो जिनके पास आवास नहीं है बाहर में, जैसे मान लीजिए गर्मी के दिन में, अभी गर्मी में बाहरे में मर गया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बरसाते में घर उर धंस गया, पानी में के कारण से बहुत लोग का तबीयत खराब हुआ, मर गए, हो सकता है ऐसा, नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से यदि होगा तो हमारे लोकल में जो मुखिया वगैरह है ना उनको सबसे पहले उठा के लेकर चल जाएंगे। आवास जो है प्रोवाइड कराना किनका काम है, वही ना देखेंगे किनके पास क्या है नहीं है। बाकी ऊपर से तो मिलता है लेकिन वही फॉर्म वगैरह भर के देते हैं कि इनके पास नहीं है, इनको सबसे पहले क्या आवास दीजिए। बात समझिए। तो इन सभी चीज़ों का जानकारी आपको रखना चाहिए, जानकारी नहीं रहेगा तो फिर नहीं होगा। क्या चुन्ना जी, नहीं समझ में आ रहा है? चुन्ना नाम ना बताएं, चुन्नू बोलते हैं। अरे चुन्ना नाम नहीं है, हो गया। क्या नाम बोलूँगा? चुन्नू बोलूँगा, चलो ठीक है वही बोलूँगा। क्या हुआ रे, उतना बड़ा शरीर लेके काहे प्रतीक पर लदक देता तुम रे? हैं? क्या हुआ? डर लग रहा है तब? ओ अच्छा हंसी लग तो हंसी लग रहा, अपने हिसाब से हंसो। अब ओकर पर रख देगा तो मेरे को हाथ रख देगा तो उतना बर्दाश्त करे क्षमता है प्रतीक वाला? ये हाथा बाय दो अब गलती से रख दिया तो कैसे लड़ोड़ा गिर जाएगा, वो तब चपेले रहेगा। और रिंकुआ पर वो गिर गया
तो रिंकुआ जानिए रहा कैसे हड़बड़िया है वो। शिवम पाठ तब देवला गिरा दूं लास्ट में रे धोनी। 3 आदमी लोड ऊपर में आकाश, छोट मोट आदमियों ने ना हो आगे उनको मैं पकड़ लेंगे सब आगे हम पकड़ लेंगे। पल्ला उधर निकल जाए आराम से, तो हंसेगा उसेगा तो हिसाब किताब से, समझा। तो देख लो जगह होगा देख लो, नहीं उन्हें कुछ बुझाता तो बाहर जाके हंसो। बाहर जाकर गधा वाला कहानी हो जाए, माने 10 मिनट के बाद हंसेगा ये। गधा वाला कहानी याद है तो लोग को? ठीक है। तो क्या है सर, लोकतंत्र क्या देखनी है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति जो है वो क्या है। चलिए देखिए, हटाइए इधर इधर आइए, है ना। जवाबदेही, ये ज़्यादा जवाबदेही होता है, शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है ये, ठीक है। कौन? गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों की बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहस है। अब देखिए, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग जिक्र किए हैं कि इसमें, थोड़ी देर पहले नहीं, माफ़ कीजिएगा, पिछले क्लास में, अब थोड़ी देर पहले भी बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या होता है, बहस होता है ना। व्यापक चर्चा, बहुत ज़्यादा चर्चा होगा तब होगा, है ना। तो इससे जब बहुत ज़्यादा बार चर्चा होता है तो इससे काम क्या होता है, बेहतर होता है। क्या होता है? बेहतर होता है। समझे या नहीं समझे? अब चर्चा होता है तो एक तो बुराई ये है कि कोई भी काम यदि जल्दी हमको जरूरत है, अभी से शाम तक जरूरत है, अरे डिस्कसे करे में लग जाएगा कितना देर, हो सकता है 4 दिन लग जाए, हो सकता है। लेकिन सरकारी काम कराए जाते हैं, आधार कार्ड कल जरूरत है तो गलत कर दिया, बर्थडे। अब समझ लीजिए जिसका इसका उस समय आधार कार्ड बन रहा था, डेट ऑफ बर्थ ककरो से नहीं पूछता था, आखिर टिप के बना दिया, है ना, टिप के बना दिया। अब अभी जब आधार कार्ड लेके जाता, क्या कि सब रे कौन चीज़ है, यही सब बिजनेस का सोर्स है। किसी का आधार कार्ड बढ़िया जो एक बार में बना और अभी तक सही है, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ था, मोबाइल नंबर ऐड था, गलू ने बिना मोबाइल नंबर का भी काम देगा? नहीं देगा। किसी का जो अभी तक एकदम बेहतर मोबाइल नंबर ऐड, अभी 9th में जरूरत पड़ेगा ना, अभी तक तो आधार कार्ड का पूरा हिसाब नहीं लगा होगा नहीं, अभी बोलेगा मोबाइल नंबर ऐड है नहीं इसमें, है ना। ठीक है, बेहतर है। कहिए तुम आधार कार्ड एक ही बार बनाया शुरू में और अभी तक ठीक है, तुम गलत बोल रहा है, वहाँ पवाद निकल गया। मैं खुद गया था तो वहाँ डेट ऑफ बर्थ पूछबन क्या, वहाँ मुझे क्या, जैसे देखिए अब जिस समय बना उस टाइम तो तन छोट थे तो, लेकिन इतना था कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपना ठिकाना वगैरह जानते थे, तो वहाँ कुछ पूछबन किया, जाकर बैठ गए। हाँ, आँख बड़ा करो, बड़ा कर दिए, है ना। इसमें दिल, हाँ फिंगर लगाओ, लगा दिए, अंगूठा लगाओ, अंगूठा सब कुछ हो गया। दूरबीन, हाँ दूरबीन है ही, क्या हम ढिबरिया लगाए थे ना दुगो, अब देखते थे वहाँ क्यों रे दिखता रे बाबू, सब लगा दिया। बाद में पता चला कोई काम करने, फिर से बनाओ, हैं तब फिर से बनाया उसको, फिर से बनवाए, तब फिर से बनवाया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ हो गया, मोबाइल नंबर होता है ऐड किया, और फिर बाद में तब फाइनली जब अबरी फिर अपडेट आया है कि अपडेट करवा लो उसको सबको। एगो 16 डिजिट का क्या नंबर आता है, वो 12 डिजिट का तो नंबर है आधार नंबर, 16 डिजिट का 16 गो डिजिट का तो, और बोलता है हमारा सही है। वो तो अभी 9वीं क्लास में एडमिशन तो कर ही देखल जाएगा, अपडेट करवा लिया। हाँ तो क्या कल अपडेट करवाया जब सही था तो फिंगर के लिए तो थोड़ा फिंगर ऐड नहीं था, वो तो 5 साल का था। अब बोला कि तू ना एकदम सही है रे, हाथ उठा दिया था, मतलब फिंगर में नहीं ले रहा था। छोड़ो छोड़ो, ये सब बिजनेस है बाबू, ये सब क्या है, बिजनेस है ना। एक बार बना दिया, है ना, उसमें सही से होवे नहीं करेगा, फिर से वगैरह सुधारो, फिर से चक्कर लगाओ। आप लोगों में से किसका नाम भी एग्जाम अभी एडमिट कार्ड में गलत है ना, शिवम का, और भी डाल दिया और डब्ल्यू भी डाल दिया। कुमारी किसका?
वही शिवम का वह लक्षण का ही है वो, शिवम कुमारी। अरे शिवम कुमारी, ठीक है। ध्यान दो, आप छोड़ो, हटाओ। तो यहाँ पे देखो, तो ये सब बहुत ज़्यादा चर्चा होता है। गलती हो मैंने जल्दी, मैंने वही बोले कि यदि तुमको चाहिए, जरूरत है जल्दी, तो नहीं हो सकता अभी, है ना। उसमें क्या लगेगा, समय लगेगा, है ना, समय लगेगा। लेकिन यदि होगा तो बेहतर होगा, समझे कि नहीं। जैसे मान लिया आधार कार्ड उस टाइम बनवाया, लेकिन अभी तक नहीं सुधरा, अबरी चाहिए सुधारेगा तभी बेहतर सुधरेगा, समझे कि नहीं। लगेगा तभी समय लगेगा, लेकिन क्या होगा, बड़े सही हो जाएगा। विश्वास रखना भारत सरकार पे और झारखंड सरकार पे भी। लोकतांत्रिक की बोल रहे, झारखंड सरकार पर विश्वास नहीं, विश्वास बना के रखो तो लोग खाली। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं। हरदम कितने लोग शामिल होते हैं, ज्यादा। अब ज्यादा लोग शामिल होते हैं तो उसमें बहस ज्यादा होता है। लेकिन क्या होता है, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती है। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश क्या हो, कम से कम हो जाती है। गलतियों की गुंजाइश क्या होती है, कम से कम हो जाती है। समझे या नहीं समझे, ये क्या है, इसकी खासियत है। पहले ऊपर में एगो खासियत पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या पढ़ें बताइए, खत्म हो गया क्या, जवाबदेही होता है। हाँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होते हैं कि सरकार जो है, शासन व्यवस्था जो है वह जिम्मेवार सरकार होती है, उस जिम्मेवार होते हैं, जवाबदेही होते हैं। पिछुआ पढ़ लिया उसके बाद हंसता है गधा कहीं का, अपने आप में बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ बनाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है कि बहुत लंबी चौड़ी भाषण होती है। इससे क्या होता है, कम से कम गलतियां होने की गुंजाइश होती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज़्यादा उग्र माने क्या होता है, बिगड़ा हुआ टाइप का, जो बेकार टाइप का, उस तरह से नहीं, उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है ना। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को क्या कर रहा है सर, बढ़ाता है, ठीक है। क्या बहस चल रहा है, कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्कस कर रहे हैं, बाहर जाकर डिस्कस कर सकते हैं, और नहीं तो मूड सटक गया तो फिर अभी बेकार का पड़ जाएगा। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। कि मान लीजिए कि बहुत सारा, आप जैसे वहाँ पे क्या है, जिक्र कर रहा है, अब आधा आदमी बोल रहा है कि ये काम होगा, आधा आदमी बोल रहा है ये काम नहीं होगा, आधा बोला होगा, आधा नहीं होगा। बोलने से कुछ नहीं, चलो तब इसमें क्या दो, वोट दो सब लोग, जेकर संख्या ज़्यादा होगा वही क्या हुआ, वही फैसला लागू है ना। और वैसे भी क्या 2/3 जो जिसमें मत मिल जाता है वो फैसला क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। होता है या नहीं होता है ना। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही, है ना। अब ऑब्वियस ही मैटर है यार, यदि 5 आदमी रहेगा तो 5 का बात मिलेगा, 4 का कुछ और कहना रहेगा, 1 को कुछ और कहना है, 3 का वो कुछ और कहना है, हो सकता है 2 का और कुछ कहना है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें काहे तुम घड़ी पहन के यार काहे देखते रहता है, क्लास में घड़ी पहन के मत आया करो। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, अलग अलग इलाकों में क्या करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये 1-2 लाइन छोड़ी गायब कर दिए का, चलो बता। यहाँ पे हम लोग देख लिए क्या देखें, संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों की हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है ना। भारत में जैसे इतनी सारी विविधताएं पाई जाती है, क्यों, ये बहुत क्या है, लंबी चौड़ी बड़ी देश है कि नहीं है, तो विविधता भी बहुत ज़्यादा है। अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, क्या बोलते हैं, पुरुष महिला, है ना, महिला लोग, पुरुष लोग नहीं, महिला, औरतें, औरत, आप लोग औरत नहीं, लकड़ी किस, अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, अलग अलग समूह का रहता है।
देखिए हमारे देश में क्या अलग अलग जाति पे है, अलग अलग धर्म पे है, तो अलग देखता है, सब लोग अपने अपने साइड पे खींचता है, नहीं खींचता है। अभी अभी चुनाव आ रहा है, और चुनाव समय में देगा अपन जात को देख के वोट। हाँ, अपन जात भात तनी काम करते, वोट दिया, अब बाद में पता चला कुछ उन कर रहा है, सबका काम कर रहा है, अपन जाति वाला नहीं कर रहा। ऐसे नहीं, अधिकांशता में ऐसे नहीं होता। चाहे तो ऐसा ना हो जाता है, एक दो खाली अपने जात वाला कर रहा, बाकी सबको किसी का नहीं कर रहा। तो अब बताइए वैसे सरकार चलेगी सर? चुनने नहीं चाहिए वैसा। अरे आप जाति के नाम पर मत चुनिए, जिसमें उनमें से जो बेहतर लगते हैं उनको चुनिए, लेकिन नहीं होगा नहीं। काहे कि तुम ककरा दिल नहीं वोटा, ठीक तो हम जाके ओकरे दे दो, टिप दो। यही सब वो पूछते हैं ना, है ना, उसको पूछ के वो वोट दे के आया, ककरा दिल वोटा, दे दिलियो कमल फूलम, कोई लो हाथे चबाम दे दिलियो, कोई तीर धनुष में मार दिलियो, की कर भेजो, कोई कैरवे में मार दल। अरे केला कोई थोड़ी बोले, कौन जी बोलते है कैरा। ऐसे नहीं होता है जी, बताइए मुझे, होता है ना ऐसे ही? तो इस तरह का चुनाव में क्या होगा, समूह के लोग अलग अलग रहते हैं, तो फिर क्या हो, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या है, अलग है, और जातियां भी जुदा जुदा है, जुदा जुदा मतलब अलग अलग है। दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, और उनकी पसंद भी अंतर है, पसंद में भी क्या है अंतर। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। अब एक समूह का जो मांग रहेगा, जो टकराव मांग है, वो दूसरा समूह का हो सकता है मांग होगा, नहीं होगा, ये खराब हो जाएगा। तो लोग काहे नहीं करता उसको, आज एकदम मैंने फर्स्ट में उसको इतना काम करवा रहा है, ठीक है। तो क्या है ऐसे ये कहाँ रे, हो सकता है एक का जो पसंद है वो दूसरे का क्या हो, पसंद ना हो, टकराव वाली बात हो जाएगी, होगी नहीं होगी, है ना। अब बहुत लोगों को मैं यहाँ में से यदि बोल दूँ कि रात को पढ़ाऊँगा, पिछला दिन भी शायद ये बात उठ गया था रात को पढ़ाऊँगा, तो कुछ लोग बोल दिया था हाँ ठीक है रात को आ जाएंगे 9 बजे रात को, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बोल दिए 2-4, दूसरा आदमी तो उसके विपक्ष में आगे कि नहीं आगे है। अभी बोल दूँ मैं 12 बजे दिन को पढ़ाऊँगा, तब कितने लोग हाथ उठाएंगे, उठाइए तो आ सकते हैं जो। हाँ चलो ठीक है, ये वो उठ गया इधर ने, चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ, खाना खाने आएगा, यहाँ की पार्टी चलता है रोज इनकी लोरी 12 बजे लोरी के सुनाएगा तुरा, चलो देखो चलो कीप साइलेंस, डोंट मेक नॉइज। ओए पाठी नहीं, देखिए जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी, अब वो उस तरह में क्या होगा, जिस समूह में ज्यादा ताकत वही होगा, है ना। दोपहरिया दोपहरिए, रतिया तो रतिये, है ना, चाहे तो शाम का तो शाम को, जो मन करेगा क्या उस समय मन, लेकिन क्या जिसका ज़्यादा ताकत होगा वही ना होगा जी। अब बहुत लोगों का सुबह आने का मन होगा, लेकिन इधर में से 50% स्टूडेंट लोग सुबह उठने की आदत ही नहीं है। उन लोगों का एकदम मने इतना है ना, 2-2 लात मार के पनिया में भर देता सब आदमी सुबह उठबे नहीं करता है। एक टब बढ़िया से एगो टब खरीद ले, है ना, इधर से जो नहीं उठता है 7 बजे तक उठता है, उसको इधर से एक लात मारो और भरा गया टब में, क्या हो गया, अरे मजा लगेगा गुस्सा लगेगा सबको तुरंत, क्या हो गया मजा लगेगा। देखिए हम सूत के उठते 7 बजे सुबह, जिंदगी में भी कितना बार धमकाने के बाद 8 क्लास में ट्यूशन आने की शुरू की थी, उस संडे को सुबह क्लास रहता था, औकात नहीं था इसको उठने का 6 बजे सुबह। हाँ संडे को तो कहे ना पाते थे, हाँ एक दिन संडे को आई अगर में तो बिला नियर कर दी। चलो
समझे कि नहीं समझे? तो विरोध, तुरंत विरोध खड़ा हो जाएगा। बहुत लोग, जब ज़्यादा ताकत जिधर होगा वही टाइम क्या होगा, लागू होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई भी काम, कोई भी नियम तभी लागू हो सकता है जब क्या होगा, उसमें ज़्यादा मत होगा, है ना, ज़्यादा लोग उसमें सहमत होंगे तभी हो सकता है ना। दूसरे को दबा, नहीं तो दूसरे को क्या कर देगा, वो जिसकी ताकत ज़्यादा होगी दूसरे को क्या कर देंगे, दबा देंगे, ठीक है। लेकिन इससे नाराज़गी और असंतोष पैदा होगा। लेकिन इससे क्या होगा, आप दूसरे को दबा दिया तो इससे नाराज़गी पैदा होगा। क्या पैदा होगा, नाराज़गी पैदा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। अब जैसे नाराज़गी पैदा होगा, अब बहुत लोग जैसे वो टाइम अच्छा नहीं लगेगा तो क्या करेगा, धीरे धीरे छोड़ देगा, बोला नहीं जाएंगे वहाँ पे, टाइम मैंने बुझा रहा है हमको, ये समय वो समय, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकेगा, है ना। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान है, और इसी वजह से क्या समाधान है, लोकतंत्र, है ना। क्या समाधान है सर, लोकतंत्र इसका शांतिपूर्ण समाधान है। लोकतंत्र में कोई भी अस्थायी विजेता नहीं होता, कोई परमानेंट विजेता नहीं होता। कुछ दिन तक यदि ये चल रहा है तो अगले कुछ दिनों तक कौन चलेंगे सर, दूसरे का भी बारी आएगा ही आएगा, ठीक है, अपना टाइम आएगा। और कोई अस्थायी रूप से पराजित नहीं होता। सो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं सर, शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए हैं, है ना। भारत जैसा देश जो है उन सबको यदि एकजुट बना के रखे हुए हैं, तो वो कौन बना के रखे हुए हैं, लोकतंत्र। यदि लोकतंत्र नहीं रहेगा तो क्या नहीं होगा सर, एकजुटता बना हुआ नहीं रहेगा। समझ में आया या नहीं आया? काय तुम हंसता है, बीच बीच में डिस्टर्ब करता है हमको। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये 3 तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं, है ना। पहला तर्क हम लोग देख लिए कि ज़्यादा जवाबदेही होती है सरकार, लोकतंत्र वाली सरकार, है ना। दूसरा तर्क हम लोग देखें क्या है कि इसमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना क्या होती है, बढ़ता है, ठीक है। दूसरी और तीसरा क्या देखें कि इसमें मतभेद और टकरावों को संभालने का क्या होता है, तरीका होता है। ये 3 जो है वो क्या बेहतर तरीका हम लोग देखें कि नहीं देखें। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती है। आप यहाँ पे देखिए, है ना, लोकतंत्र में जो हैसियत है ना, किनकी, जनता की। जनता देखिए, अभी जो है चुनाव हो रहा है तो जनता को भी प्रणाम करने आना पड़ रहा है कि नहीं आना पड़ रहा है, प्रणाम करता है कि नहीं करता है। चाचा तनी अवरी हम लोग पर तनी ध्यान दियो, चाची दियो तनी ध्यान, चाची साहब तनी अपने फिर कोशिश करियो। तो खड़े तो हूँ रे गधा कहीं का, खड़ा नहीं हूँ मैं। अरे बढ़िया देखा करो तुम, अभी तक खड़ा होना और बैठना नहीं जानता है। अभी मैं खड़ा हूँ, समझा कि नहीं। चाचा तनी ध्यान दियो अवरी मुखिया तनी खड़ा ही हो। तो कॉलोनिया चापाकला दिलवा दो, कौन सी जरूरत बोलो यार, की जरूरत है। कुआं लिखो रे, लिखो, एगो कुआं लिख लो इसका, चाचा का एगो कुआं, एक कॉलोनी और एक चापाकल, इसको देना ही देना है। हाँ लिख लो, लिख लिया। हाँ चाचा तो निश्चित है वोट आपके यहाँ से 10 को आ जाए वोट, हाँ निश्चित आपके यहाँ, ठीक है। उसके बाद पता चला जीत गया, उसको क्या अभी टाइम नहीं है, अभी कल आइए कल संडे को मिले, संडे को, है ना। हाँ चला गया, फिर बोल संडे फोन किया, कौन क्या बोल रहे जी, कितना बार तंग कर देते हैं आप, है ना। मिलिए कभी मिलिए, आके मिलिए। आए हैं तो बोले नहीं अभी नहीं है, अब गए कहीं, खाली नहीं, बिजी हैं, बाद में आइए। काहे तंग करते हैं इतना, अब पता चला 5 साल निकल गए होंगे। अगला बार फिर आया, बोले छूट गए तनी बिजी में। अच्छा इतना विश्वास ना हमारे पर, बोले विश्वास, पूरा विश्वास है कि अब रो नहीं दीजिएगा, पूरा विश्वास नहीं, विश्वास नहीं, वही विश्वास को देखते हुए फिर वोट दे दिया जाता है उनको। क्या उत्सव मनाओ, रामनवमी आ रहा है, उत्सव मनाना है कि नहीं मनाना है? तो लंदन को क्यों बोल रहा है? अच्छा ठीक लग रहा है पढ़ने में, हाँ तो क्या करेगा, और कुछ कर भी नहीं सकता है।
हाँ के अलावा कुछ बोल भी नहीं सकता है। अब डायरेक्ट कौन बोलेगा कि नहीं ठीक नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी यह दूसरे से बेहतर है। दूसरे से क्या है? बेहतर। काहे कि जनता को भी क्या, अभी जो बता रहा था इसको मैं फालतू के लिए नहीं बोल रहा था, कि जनता को भी प्रणाम करने आना पड़ता है, और जनता भी सही दिमाग लगाए तो वो क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? ये टाइम नोट कीजिएगा थोड़ा सा। सम्मान सर, आप बाहर गए तो मुझे लगा कि आप बंद करके चल जाएंगे, बंद करके काहे नहीं गए? हाँ जाना था, खुल जा, उधर से हवा मारा, खुल गया हड़बड़ा। कल से हाँ अच्छा पाठी नहीं, पाठी अभी नहीं। देखिए तो यहाँ पे क्या देखें कि क्या देखें हम लोग कि नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों को की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती है। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। दूसरों से क्या है? बेहतर है। ठीक है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र जो है नागरिकों का क्या बढ़ाता है? सम्मान। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक, क्या बताया जा रहा है कि लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं। खुद अपने क्या है? शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। और क्या, कितना बच गया जी? एक क्लास और ले लेगा क्या? चलिए ठीक है, तो आज क्लास इतने रखते हैं। थोड़ा अगले क्लास एक क्लास और दे ही देंगे, अब 5 क्लास चल जाएगा ना। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।